हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम जो कि 12,000 प्लस जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए यह किरण पब्लिकेशन के तरफ वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि बिहार में इतनी बड़ी बहाली जो है बहुत दिनों के बाद आई हुई है, तो इस वजह से आप लोग सीरियस होकर तैयारी कीजिए। यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हूबहू जैसा बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अंत तक देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया है उससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 15 में से 1 से लेकर 9 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से इसे जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रुकमणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 आया हुआ था, उससे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं, जो कि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। उससे हूबहू क्वेश्चन पिछले एग्जामों में देखा गया था कि रुक्मणी प्रकाशन का जो उस समय बुक आया हुआ था उससे हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन के साथ पूछ दिया गया था। इस वजह से इस बार भी पूछने की बहुत संभावना है, तो उसे भी आप लोग जरूर लगा लीजिए। आइए देखते हैं, आज आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 को कवर करने वाले हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको दिख पाए। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहले समान अध्ययन का क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद समान विज्ञान क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद मैथ्स का दिया गया, उसके बाद रीजनिंग का दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आइए समान अध्ययन का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो समान अध्ययन का सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है। मतलब यहाँ जो लौह और इस्पात उद्योग जो लगाया गया था उसमें किस राज्य में या किस शहर में लगाया गया था, इसका सही कौन सा है वो बताना है। तो देख लेते हैं पहला क्या दिया गया। तो पहला दिया गया दुर्गापुर, जो कि असम, जो कि यह दिया गया गलत दिया गया है। ये दुर्गापुर कहाँ पे है? तो दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो यह यहाँ असम ना होकर यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तथा अगला दिया बोकारो। बोकारो कहाँ पे है? तो बोकारो दिया गया बिहार, जो कि यह गलत दिया गया। बोकारो जो है वो झारखंड का एक शहर बोकारो है, वहां पे स्थापित किया गया था, तो ये भी गलत है। तथा अगला दिया भिलाई छत्तीसगढ़, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगला देख लेते हैं, दिया गया राउरकेला कर्नाटक, जो कि ये भी जो दिया गया है गलत दिया गया। राउरकेला जो है यह उड़ीसा में पड़ता है, तो यह उड़ीसा होना चाहिए, तो यह गलत है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया उसमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है वर्तमान में यह मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो यह जो प्रभावित जो है वह कथक है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? तो कथक की उत्पत्ति जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश से हुआ था। वही जान लेते हैं कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जो कि कौन कौन सा है? तो यहाँ दिएगा मोहिनी अट्टम, जो कि ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि यह कहाँ का है? तो केरल का है। वही आगे वो एक केरल का और है कथकली, जो कि यहाँ दिया गया कथकली भी कहाँ का है? तो केरल का ही है। फिर यहाँ देगा भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह और कौन कौन सा है। तो और जो है उड़ीसी है, जो कि उड़ीसी उड़ीसा का है। वही मणिपुरी जो है मणिपुर का है। वही मोहिनी अट्टम जो है वह केरल, जो कि बता दिए हैं। जो कि अगला जो है कुचिपुड़ी है, जो कि कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। वही सत्रिया नृत्य जो है जो कि असम का है। याद रखिएगा ये 8 शास्त्रीय नृत्य से बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि कथक जो है वह मुगल परंपरा से यह प्रभावित है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह 74वां जो संशोधन 1992 में जो किया गया था वह किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है वो नगर पालिकाओं से है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह 1992 में यह संशोधन जो किया गया था, इसके द्वारा 20 अप्रैल 1993 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई थी, जो कि इससे एक नगर पालिका का गठन किया गया था। इसका जो आंसर जगह, जो कि इसी का शहरी स्थानीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इनमें से कौन से संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य में से नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला देगा क्यूबा, जो कि है। अगला है जर्मनी। जर्मनी जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देश नहीं था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में यह इसमें शामिल हो गया। जो कि इसको कब शामिल किया गया था? तो जर्मनी को जो है 18 सितंबर 1973
1973 को संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवतिया या जीवती पूजा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं के द्वारा एक पूजा की जाती है जीवती, या उसी को जीवित कहा जाता है। यह पूजा जो मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो यह जो किया जाता है वह महाराष्ट्र में किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किस शासन ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन या शैली धर्म की शुरुआत की? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दीन इलाही धर्म की शुरुआत जो है वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था अकबर के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि दीन इलाही का अर्थ क्या होता है? तो दीन इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। जो कि इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया था। जो कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था इस्लाम और हिंदू धर्म को एक धर्म में मिलाना था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया 7 नंबर, जो कि दिया गया है, डैश को पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कब फहराए थे? तो यह जो फहराए थे यह 15 अगस्त 1974 को। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि 1973 तक मुख्यमंत्री को गणतंत्रता दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं था। उस समय क्या होता था, 1973 से पहले राज्यपाल राज्यों के राजधानियों में केंद्र या प्रतिनिधियों के रूप में दोनों अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते थे। जो कि 15 अगस्त 1974 को करुणानिधि, जो कि चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री बने थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तीसरे एंग्ल मैसूर युद्ध या भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से संबंध जो है किसका है? तो यह जो संबंध जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि 1790 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया था, जिसे हम लोग तीसरे एंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। जो कि यह 1990 से 92 तक चला था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किए थे? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश जो है वह निम्न में से कौन सा राजवंश था जिसके बाद मगध पर शासन किए थे? तो यह जो किए थे नंद राजवंश के बाद किए थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग इनमें से कौन सा नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं। पहला देगा वस्तु एवं सेवा कर, जो कि जीएसटी। जीएसटी जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो दिया गया है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो सबसे ऊंची प्रतिमा इसमें जो हो जाएगा भारत स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसकी मूर्ति है? तो यह जो भारतीय राजनेता एवं स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है। जो कि यह जो है स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। जो कि यह मूर्ति कुल कितनी ऊंचाई है? तो इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। या यही क्वेश्चन फीट में पूछ दे तो 597 फीट ऊंचा है। जो कि यह जो है यह किस नदी के तट पे स्थित है? तो यह नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें गोवा की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो गोवा की पहली महिला राज्यपाल जो बनी थी मृदुला सिन्हा बनी थी। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि मृदुला सिन्हा जो है अगस्त 2014 से अक्टूबर 2019 तक गोवा के पहली महिला राज्यपाल बनी थी।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जो है निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे। तो यह जो जुड़े हुए थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि वीडियो सहायक रेफरी VAR प्रणाली का उपयोग डैश के खेल में किया जाता है। अगर आप सभी इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर आप सभी कमेंट करते हुए चलेगा। उससे क्या होगा कि आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा और आप लोग सीरियस होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका लगभग एग्जाम जो है जून में या लास्ट जून में या जुलाई में एग्जाम हो सकता है। तो इस वजह से आप लोग अभी भी समय है, आप लोग सीरियस होकर तैयारी कीजिए। जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उसको आप लोग कोशिश कीजिए कि जिस बुक से आप लोग पढ़ते हैं उस बुक से उसको उस टॉपिक को आप लोग रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे जो है वो क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो आइए देखते हैं, यहाँ दिया गया है कि वीडियो सहायक रेफरी VAR जो प्रणाली जो है इसका उपयोग जो है खेल में किया गया था। तो यह जो किया गया था इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो फुटबॉल में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह VAR जो है वीडियो सहायक रेफरी जो है इसकी शुरुआत जो पहली बार कब किया गया था तो 2018 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ बोर्ड जो है IFAB द्वारा खेल के नियमों में लिखा गया था। जो कि 2018 फीफा विश्व कप जो हुआ था उसमें वीडियो सहायक रेफरी VAR पूर्ण रूप से उपयोग करने वाली पहली प्रतियोगिता थी। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह शांताराम जो उपन्यास जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया वो ग्रेगरी डेविड रॉबर्टसन द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब लिखा गया था तो यह जो लिखा गया था यह 2003 में लिखा गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढीलो शाहनवाज मुकदमे के बचाव पक्ष के वकील में से एक थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सहगल ढीलो शाहनवाज मुकदमे के बचाव पक्ष के वकील इनमें से कौन थे। तो इनमें वो जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता का प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। तो यह बताइए आप लोग कि समानता की प्रतिमा जो है यह किनकी मूर्ति है। तो यह जो शंकराचार्य की मूर्ति है जो कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, जो कि इसका लोकार्पण कहाँ पे किया गया है। तो यह जो किया गया वो मध्य प्रदेश में किया गया। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह मध्य प्रदेश में किसके द्वारा किया गया। तो यह जो किया गया उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह किया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह इसकी उद्घाटन कब किया गया था। तो 18 सितंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि 1991-92 में पहला डैश विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1991-92 में कौन सी पुरस्कार जो है विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। तो यह जो प्रदान जो किया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 1991-92 में स्थापित किया गया था। जो कि इसे पहले प्राप्तकर्ता जो थे शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका नया नाम क्या हो गया। तो इसका 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे अब क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, निम्न में से किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देवताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देवताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह जो किया जाता है सार्वधिक चल निधि अनुपात। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताएं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो राजनीतिक पार्टी गठन किए थे उसका नाम क्या था। तो इसका नाम जो था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना इन्होंने कब किया था। तो इसकी स्थापना जो है 1939 ईस्वी में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो पहले यूरोपीय अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूलो थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। यह जो अध्यक्षता जो किए थे 1888 ईस्वी के इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूलो द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कांग्रेस का गठन कब किया गया था। तो कांग्रेस का गठन जो है
दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था, जो कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे बिमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखें, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किस देश को अब अगला सौंपा गया है? तो यह जो सौंपा गया वह ब्राजील को। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 1992 ईस्वी में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो कि संविधान में एक नया खंड डैश जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1992 में जो 73वां संवैधानिक संशोधन जो किया गया था, उसके तहत एक नया खंड कौन सा जोड़ा गया था जिससे पंचायतों को संवैधानिक प्रदान प्रदान की मान्यता प्रदान किया गया था? तो यह जो किया गया था 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि इसी में पंचायत को जोड़ा गया था, जो कि इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है? तो 243 से 243 ओ तक इसमें प्रावधान किया गया है, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पंचायतों के कार्य के अंतर्गत कुल कितने विषय को शामिल किया गया है? तो इसमें कुल 29 विषय को शामिल किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह हंटर कमीशन की नियुक्ति जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1882 ईस्वी में, 3 फरवरी 1882 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि लॉर्ड रिपन ने वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 ईस्वी को शिक्षा आयोग का नियुक्ति किए थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एशियाई विकास बैंक जो है एडीबी जो है, इसमें वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया है? तो यह जो किया गया है 6.3%। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से हत्या जो है वो किसकी कर दी गई थी? यहाँ जो दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, जो कि इनकी नहीं किया गया। आगे देख लेते हैं जो कि ऑप्शन किया जाएगा, तो अगला ऑप्शन जो दिया गया महात्मा गांधी, जो कि महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिरला हाउस, जिसे अब गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है, उसके परिसर में कर दिया गया था। जो कि यह 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य की संघ शासित प्रदेश में किया गया? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशोभूमि जो है इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के उद्घाटन जो है किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में किया गया है? तो यह जो किया गया वह दिल्ली में किया गया। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है सबरीमाला श्री अय्यप्पार मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है वो केरल में है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताएं। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो कि इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। यह समुद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है मृत सागर है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि अमृत सागर एक खारे पानी का झील है जिसका सीमा किससे जुड़ता है? तो इसका सीमा जो है पूर्व में जॉर्डन से है और पश्चिम में इजराइल और पश्चिम तट से लगता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सबसे एकमात्र भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह जो है बैरन द्वीप है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रदर्शित नाभिकीय शक्ति संयंत्र और उसके राज्य का युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह नाभिकीय शक्ति संयंत्र के बारे में दिया गया, जो कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो पहला दिया गया कलकैगा, जो कि कर्नाटक, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया कुडुकुलम, जो कि तमिलनाडु, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया काकरापारा, गुजरात, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया गया
कल्पक्कम कर्नाटक, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में चेन्नई में स्थित है, तो यह जो दिया गया गलत दिया गया, तो इसमें गलत ही बताना था, तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का संसद जो है कितने सदनों में विभाजित है, तो यह जो विभाजित जो है वह 2 सदनों में, इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, जो कि कौन कौन से, तो राज्यसभा होता है जो कि राज्यों के परिषद होता है, वही लोकसभा जो कि लोगों का सदन होता है। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सदनों के कार्यों का उल्लेख किस भाग में या किस अनुच्छेद में या कहाँ पे किया गया इस भारतीय संविधान में, तो संसद के कार्यों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 में किया गया है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि MICR में आर का पूर्ण रूप क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ जो दिया गया MICR जो दिया गया उसमें आर का पूर्ण रूप क्या है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि MICR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यह इसका पूर्ण रूप है। तो इसमें आर का क्या हो जाएगा, तो रिकॉग्निशन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मेगास्थनीज का राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मेगास्थनीज जो था एक राजदूत था जिसे किस शासक के द्वारा किसके दरबार में भेजा गया था। तो यह जो भेजा गया था इसका जो सही हो जाएगा यूनानी और चंद्रगुप्त, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो मेगास्थनीज जो था यूनानी के द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। जो कि मेगास्थनीज राजा चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाले सेल्यूकस निकेटर जो कि यूनानी थे उनके राजदूत हैं। जो कि इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई इंडिका, याद रखिएगा मेगास्थनी की बहुत फेमस पुस्तक एक इंडिका है। जो कि इंडिका नामक जो पुस्तक है इसमें पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में डैश महीने से कम समय तक के लिए काम किया हो तो उसे सीमांत रोजगार वाले व्यक्ति कहा जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जो है जो कि जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में डैश महीने से कम समय तक के लिए काम किया हो तो उसे सीमांत रोजगार वाले व्यक्ति कहा जाएगा। तो यह जो कहा जाएगा वह 6 महीने, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। 6 महीने से अगर काम कम किया है तो उसे सीमांत रोजगार वाला कहा जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा प्रदान करता है। यह जो करता है वो अनुच्छेद 21 करता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया, तो यह मौलिक अधिकार जो भाग 3 में यह अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक यह उल्लेख किया गया है, जो कि इसी में 21 आता है। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फील्ड जो होता है हॉकी का उसमें साइड लाइन की लंबाई कितना होता है, तो इसमें लंबाई जो होता है 91.4 मीटर। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि चौड़ाई कितना होता है, तो चौड़ाई जो होता है 55 मीटर होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास EM पोस्टर द्वारा लिखा गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ जो उपन्यास दिया गया है उसमें से कौन सा EM पोस्टर द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया वो अ पैसेज टू इंडिया, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसे संपत्ति के अधिकार जो है उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो यह जो था 44वीं संवैधानिक संशोधन 1978, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है मौलिक अधिकार से हटा के यह 300A खंड जोड़ के वहां पे इसको जोड़ दिया गया। तो इसका याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार जो है संविधान में कहाँ इसकी चर्चा किया गया, तो यह जो किया गया 301 के अनुच्छेद में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल के पारंपरिक नाकापोस नृत्य डांस है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नाकापोस नृत्य या मास्क डांस जो है इसमें से कौन सा है, यह जो है वह गंभीरा है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है लाई हाराओबा महोत्सव डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लाई हाराओबा महोत्सव जो है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है मेइतेई जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा जो है वह कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 26 जनवरी 1930 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि कांग्रेस ने दिसंबर 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया था, जो कि इसके एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को हुआ, जबकि भारतीय स्वतंत्रता का शपथ ली गई, जिसे स्वतंत्रता की घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से भारत में बेरोजगारी के कारण नहीं है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इनमें से कौन से भारत के बेरोजगारी के कारण नहीं है? तो देख लेते हैं। इसमें जो दिया गया कि पहला दिया गया धीमी आर्थिक वृद्धि जो कि है, अगला श्रम बल में वृद्धि जो कि ये भी है, तथा अगला दिया बुनियादी ढांचे के विकास का अभाव जो कि ये भी है, तथा अगला दिया आवासीय सुविधा का अभाव। आवासीय सुविधा का अभाव जो है यह बेरोजगारी के कारण नहीं है, तो इसमें नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इसमें अकबर के नवरत्नों में से एक कौन से नहीं थे? तो देख लेते हैं। पहला जो दिया गया राजा मान सिंह जो कि थे, अगला दिया अब्दुल फजल जो कि ये भी थे, तथा अगला दिया राजा टोडरमल जो कि ये भी थे, तथा अगला दिया राणा अमर सिंह जो कि राणा अमर सिंह जो थे यह नहीं थे। तो नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण कराया था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुगल बादशाह औरंगजेब जो था अपनी पत्नी की याद में, जो कि इनकी पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम था, इनकी याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाए थे? यह जो करवाए थे वो बीबी का मकबरा का। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अब बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। जो कि इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो है 1660 ईस्वी में करवाया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कैलाश पर्वत जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो यह जो स्थित जो है तिब्बत में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ साइमन कमीशन के बारे में कथन दिया गया, उसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला देखो 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य की तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने की फैसला किया था, जो कि सही है। अगला दिया गया कि आयोग ने कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे। याद रखिएगा, इसमें दिया गया कि आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि, जो कि ये भी सही दिया गया। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रिटेन वुड्स संस्थान नहीं है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो कि इसमें दिया गया है यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जो है कि ब्रिटेन वुड्स संस्थान जो है उसमें नहीं है? तो पहला दिया गया है संयुक्त राष्ट्र, जो कि संयुक्त राष्ट्र जो था वह नहीं था, तो इसमें नहीं वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे इसमें देख लेते हैं और क्या दिया गया। तो आगे दिया विश्व व्यापार संगठन, जो कि विश्व व्यापार संगठन मतलब विश्व बैंक दिया गया, तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दिया गया है। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो गठित संस्थान जो था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसमें शामिल था, तो इसमें सही शामिल वाला नहीं नहीं वाला बताना था, तो उसमें विश्व बैंक जो था नहीं शामिल था, तो उसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कि HVJ पाइपलाइन डैश से होकर नहीं गुजरता। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। HVJ जो पाइपलाइन जो है वह कहाँ से होकर नहीं गुजरता है? तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि HVJ जो पाइपलाइन जो है इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम जो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है, जो कि यह जो भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है, जो कि यह जो राजस्थान से गुजरता है तथा गुजरात से गुजरता है तथा मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, लेकिन कर्नाटक से यह नहीं गुजरता है, तो यह नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह पाइपलाइन जो है गुजरात के हजीरा से विजयपुर मध्य प्रदेश होते हुए जगदीशपुर जो कि उत्तर प्रदेश में वहां तक जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह जो रहने वाले हैं सर्बिया के। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन जो दिया गया सम्मान विज्ञान और गणित का क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं सम्मान विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विष पैदा करने वाला जीवाणु है जो मलाई, पनीर और दूध को खराब कर उसका स्वाद कड़वा और खट्टा कर देता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन सा विष पैदा करने वाला जीवाणु है जो कि मलाई या पनीर या दूध को खराब कर उसका स्वाद कड़वा या खट्टा कर देता है। तो यह जो हो जाएगा बेसिलस सेरियस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया शर्करा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए ईस्ट या कुछ प्रकार के जीवाणुओं या किसी अन्य सूक्ष्म जीव द्वारा पूरी की जाने वाली जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शर्करा की एथिल अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड की परिवर्तन करने के लिए ईस्ट या कुछ प्रकार के जीवाणुओं या किसी अन्य सूक्ष्म जीव द्वारा पूरी की जाने वाली जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह जो कहलाती है अल्कोहलिक किण्वन कहलाती है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि एंटिनो वान ल्यूवेनहॉक को 17वीं शताब्दी के अंत में की गई किस खोज के लिए जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो है, जो कि 17वीं शताब्दी में किसकी खोज किए थे, जो कि उस खोज के लिए उन्हें जाना जाता है। यह जो जाना जाता है जीवाणु और प्रोटोजुआ का अवलोकन के लिए। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह शब्द कौन सा है जिसका अर्थ जो होता है आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ से है। तो यह जो संबंध जो है, इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको समूह से। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्न में से किस कृमि के कारण फील पाव होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फील पाव होने वाला कौन सा कृमि है। तो यह जो है फाइलेरियाई कृमि है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही फील पाव को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को हाथी पाव के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया किसको किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है किसको किसी वस्तु के मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यह जो किया जाता है द्रव्यमान को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है गैसों के कौन से गुण इन्हें सुहावन बनाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गैसों के कौन सा गुण है इन्हें सुहावन बना देता है, तो यह जो बनाता है यह संपीड़न बनाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम और 4 ओम एक श्रेणी में जुड़े होते हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो श्रेणी में दिया गया, तो श्रेणी में निकालने के लिए हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। जो कि इसको जब पुट करेंगे तो 5 प्लस 6 प्लस 4 हो जाएगा। तो यह टोटल जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 15 ओम हो जाएगा। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्न में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है। तो यह जो विफल जो होता है यह वायु प्रतिरोधक के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप डैश से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मनुष्य स्तनपायी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सांप से उसी प्रकार संबंधित है। तो यह जो है सांप जो है सरीसृप जंतु है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कार्य किसी पर निर्भर नहीं करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्य जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो यह जो निर्भर जो नहीं करता है यह हो जाएगा संवेग पर निर्भर नहीं करता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता है तथा जितना अधिक वस्तु की स्थिति में विस्थापन होता है कार्य उतना ही अधिक होता है। अतः कार्य जो होता है संवेग पर निर्भर नहीं करता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होगा। तो इसका जो निकालने के लिए हो जाएगा 1000 गुने 60 गुने 60 जूल। जो कि यह करने पे हो जाएगा 36 गुने 10 के पावर 5 जूल आ जाएगा। तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल इसका आंसर हो जाएगा। जो कि किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया सी में या 3 में दिया गया। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया डैश पादप हार्मोन नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इसमें से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला देगा ऑक्जीन, जो कि ऑक्जीन एक पादप हार्मोन है, तथा अगला देगा एड्रेनिल। एड्रेनिल जो है हार्मोन एक पादप हार्मोन नहीं है, जो कि यह हार्मोन शरीर की लड़ने के लिए या खतरे से तैयार होने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो यह नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि डैश विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या किस विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो यह जो किया जा सकता है स्पाइरोगाइरा जो है इसके विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि स्पाइरोगाइरा क्या होता है, तो स्पाइरोगाइरा एक शैवाल है जो कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें किस आवर्त में 32 तत्व हैं। तो यह 32 तत्व जो है आवर्त 6 में है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन सा धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से कौन सा धातु है जिसे खुले में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। यह जो होता है सोडियम और पोटेशियम होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह इसे आग से बचाने के लिए यह किस में डुबो के रखा जाता है, तो इसे किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिक से की जा सकती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन जो दिया गया इसमें किसकी तुलना जो है सैनिकों से की जा सकती है। तो यह जो किया जाता है श्वेत रक्त कोशिका का। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिणामों के साथ दिशा भी निर्देशित की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिणाम के साथ दिशा भी निर्देशित की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है सदिश राशि कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि जिस भौतिक राशि में मात्रा जो कि परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होता है उसे सदिश राशि कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इनमें से कौन सा ऊतक जो है युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है। तो यह जो करता है जाइलम और फ्लोएम करता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है। यह प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार का होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, जो कि इस प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार का होता है। तो यह जो होता है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 71 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया जो कि दिया गया कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ जो कथन दिया गया इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं जो दिया गया कि वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। जो कि यह जो दिया गया पहला ही इसका गलत दिया गया। जो कि यह होता है वस्तु का भार जो होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जो कि यह उल्टा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा गलत वाला बताना था, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव जो होता है किसके अनुपात होता है। तो यह जो होता है वह घनत्व के अनुपातिक होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्न तत्वों में से कौन सा एक उपचायक कारण नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न तत्व में से कौन सा एक उपचायक कारक नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला देखो सोडियम जो कि है, अगला है क्लोरीन। क्लोरीन जो है नहीं है, तो नहीं वाला बताना था इसमें। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पृथ्वी की सतह से एच गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के अनुपात क्या होगा यदि पृथ्वी की त्रिज्या एच डैश ये होगा। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह एच के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डैश के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता जो है वह किसके कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होता है।
यह जो होता है आधे भरे पी ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।